शुरू होती है एक सुनसान सड़क पर, जहां अंधेरा इतना गहरा है कि मानो रात के साये हर चीज को निगलने के लिए तैयार है। ये कच्ची, घुमावदार सड़क घने जंगल के बीच से होकर गुजरती है। चारों ओर अजीब सी खामोशी और हल्की ठंडी हवा का एहसास होता है। इस डरावनी खामोशी को तोड़ते हुए एक ट्रक की लाइटें चमकती है और इंजन की गड़गड़ाहट जंगल की घनी खामोशी गिरते हुए सुनाई देती है। ट्रक का ड्राइवर मनोज है, जो अकेला ही रात के इस सफर पर निकला है। मनोज एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर है, जिसने कई रातें सड़कों पर बिताई हैं। लेकिन आज का सफर कुछ अलग था, कुछ अजीब। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे इस रास्ते पर खींच लाई हो। यह सड़क सामान्य नहीं लग रही थी, जैसे कि वह कभी खत्म न होने वाली भूल भुलैया हो। चारों ओर फैला घना जंगल अजीबोगरीब साया सा महसूस हो रहा था, मानो पेड़ भी जिंदा हो और उसकी हर हरकत को देख रहे हो। जैसे ही ट्रक एक घुमावदार मोड़ पर पहुंचता है, मनोज अचानक ब्रेक लगाता है। उसकी नजर सामने सड़क पर खड़ी एक सफेद साड़ी पहने महिला पर पड़ती है। वह महिला अकेली है, सिर झुका हुआ है और उसके बाल बिखरे हुए हैं। मनोज की रूह कांप जाती है। रात के इस समय इतनी सुनसान जगह पर यह महिला यहाँ क्या कर रही है? मनोज ने सोचा। वह महिला उसकी ओर देखती भी नहीं, बस अपने सिर को झुकाए खड़ी रहती है। मनोज ने कुछ पलों तक सोचा कि वह आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके अंदर का इंसानियत का भाव जाग उठा। उसने ट्रक रोक लिया और खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, बहन जी, आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? कहीं जाना है क्या? महिला ने धीरे से सिर उठाया और मनोज की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थी, जैसे उसने काफी समय से सोया नहीं था। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपकंपी थी। मुझे आगे वाले गांव जाना है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? मनोज ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाते हुए दरवाजा खोला। आइए, बैठ जाइए। महिला ट्रक में चढ़ गई और चुपचाप बैठ गई। मनोज ने ट्रक को फिर से चालू किया और सफर शुरू हुआ। कुछ मिनटों तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन मनोज को अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कुछ गलत था। वह बार बार अपने रियर व्यू मिरर में महिला को देखता, लेकिन वह बस खिड़की के बाहर अंधेरे को निहारती रही। आपका नाम क्या है? मनोज ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। नीरा, महिला ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। मनोज ने कुछ पल चुप्पी साधी, लेकिन फिर एक सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। आप इस सुनसान सड़क पर इतनी रात को अकेली क्यों थी? नीरा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं हमेशा यहाँ रहती हूँ। लोग कहते हैं कि यह सड़क सुरक्षित नहीं है, पर मुझे डर नहीं लगता। यह सुनकर मनोज के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। क्या वह सचमुच कोई इंसान है या कुछ और? कुछ देर बाद नीरा ने अचानक कहा, आपको नहीं लगता कि आप भटक गए हैं? यह रास्ता सीधा नहीं जा रहा। मनोज हैरान हो गया। उसने ध्यान दिया कि वह सचमुच कई बार एक ही जगह से गुजर चुका था। रास्ता जैसे बार बार उसी मोड़ पर उसे वापस ला रहा था। उसने ट्रक रोक दिया और चारों ओर देखा। चारों तरफ बस अंधेरा था और वही पुराने पेड़ जो एक जैसे ही लग रहे थे। तभी नीरा ने कहा, आप सही रास्ते पर नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप सही दिशा में जाएं, तो आपको मेरी बात माननी होगी। मनोज के मन में डर का साया छाने लगा, लेकिन वह बेबस था। उसे इस रहस्यमयी महिला पर भरोसा करना पड़ा। नीरा ने उसे एक खास दिशा में जाने का इशारा किया। मनोज ने उसके कहे अनुसार ट्रक चलाना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, मनोज ने महसूस किया कि रास्ता बदलने लगा था। वह अनजान था कि यह जगह उसे कहां ले जा रही है। अचानक सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली नजर आई। वह जगह पूरी तरह से खंडहर हो चुकी थी, लेकिन उसमें से एक हल्की रोशनी चमक रही थी। नीरा ने कहा, यहां रुकिए। मनोज ने ट्रक रोका और नीरा ने ट्रक से उतरकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। मनोज ने उसे रोकने की कोशिश की। रुको, तुम कहां जा रही हो? लेकिन नीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और हवेली के अंदर चली गई। मनोज के पास कोई चारा नहीं था, वह भी उसके पीछे चल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जो किसी रहस्यमयी कथा को बयां कर रहे थे। हवेली के एक कमरे में एक पुरानी किताब और कुछ तांत्रिक सामग्री रखी हुई थी। जैसे ही मनोज ने कमरे में कदम रखा, उसने नीरा को वहां खड़े देखा। लेकिन अब नीरा की आंखों में गहरी उदासी और गुस्से का मिश्रण दिखाई दे रहा था। उसने कहा, यह वही जगह है जहां मुझे मारा गया था। मेरे पति ने तांत्रिक की सलाह पर मुझे यहां लाकर बलिदान कर दिया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं भटक रही हूं और आज पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है जो मेरी आत्मा को मुक्ति दिला सकता है।
मनोज को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई और वह भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। नीरा ने कहा, डरो मत, तुम ही वह इंसान हो जो मेरी आत्मा को मुक्त कर सकता है। बस वह पुरानी किताब खोलो और मंत्र का पाठ करो। मनोज ने डरी सहमी हालत में किताब खोली और नीरा द्वारा बताए गए मंत्र का पाठ करने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, नीरा की आत्मा के चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। हवेली में एक चमत्कारिक घटना घटी। पुरानी दीवारें धीरे धीरे फिर से नई सी हो गई और चारों ओर फैली नकारात्मक ऊर्जा गायब हो गई। वह स्थान अब किसी भूतिया जगह की बजाय एक पवित्र मंदिर जैसा लगने लगा। मनोज ने महसूस किया कि उसने न केवल नीरा की आत्मा को मुक्त किया, बल्कि खुद को भी एक अज्ञात बंधन से आजाद कर लिया। ट्रक की ओर लौटते हुए उसने एक बार फिर हवेली की ओर देखा, जो अब पूरी तरह से शांत और स्थिर थी, मानो किसी ने उसे नया जीवन दे दिया हो। यह सफर मनोज के लिए एक रहस्य से भरा था, लेकिन अंत में वह एक चमत्कार का गवाह बन चुका था, जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख गया। क्या मनोज ने सचमुच एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, या यह केवल उसकी कल्पना का एक खेल था? हवेली का अतीत और नीरा की कहानी का सच आखिर क्या था? जानिए इस वीडियो के अंत में।